हेलो दोस्तों, मैं अनामिका सिंह स्वागत करती हूँ आप सबका आपके यूट्यूब चैनल नॉलेज कॉर्नर में। फ्रेंड्स, बायोलॉजी की इस क्लास में जिसमें हम लोग कॉर्डेटा को डिस्कस कर रहे हैं। कॉर्डेटा में आज हम लोग कोलंबा टॉपिक पे पहुँच गए हैं, यानी कबूतर के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे और इसके साथ साथ रैबिट से जितने भी क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आए हैं, चाहे वो उनकी लाइफ साइकिल हो, चाहे वो उनकी मॉर्फोलॉजी हो, चाहे उनके कुछ भी, मतलब जहाँ से ये क्वेश्चन देखने को मिले हैं टीजीटी पीजीटी लेवल के सारे एग्जाम में, उनको हम लोग कवर करेंगे। अगर आप हमारे साथ पहले से जुड़े हैं तो बहुत अच्छी बात। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से सारे वीडियो के अपडेट मिलते रहें। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें स्टार्ट वीडियो करने से पहले देख लेते हैं। हमारे इसी चैनल पर आपको टीजीटी पीजीटी बिहार टीआरई सबकी तैयारी करवाई जा रही है विद एक्सप्लेनेशन विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और हमारे इसी चैनल पे बिहार टीआरई के लिए सोशल साइंस की क्लासेस भी चल रही हैं, आप उन्हें भी देख सकते हैं। हमारे इसी चैनल पे आपको शॉर्ट वीडियो के माध्यम से करंट अफेयर भी पढ़ाया जा रहा है, वो भी आप देख सकते हैं। और लास्ट में अपना फीडबैक भी दे सकते हैं कि वीडियो आपको कैसा लग रहा है। बहुत कोशिश करके, बहुत ज़्यादा मेहनत करके आपके लिए कुछ नए नए एफर्ट लाए जा रहे हैं। आप लोग का सहयोग और सपोर्ट रहा तो बहुत जल्द हम 10,000 सब्सक्राइबर के करीब पहुंच जाएंगे। बस इसके लिए आप लोग के सपोर्ट चाहिए। आप लोग जितने लोग हैं, जितने लोग वीडियो, मान लीजिए 200 लोग वीडियो देख रहे हैं, ये 200 लोग अगर 200 लोगों को भी वीडियो शेयर कर देंगे ना, तो ये वीडियो जो है बहुत जल्द 10,000, ये आपका जो परिवार है नॉलेज कॉर्नर परिवार, बहुत जल्द 10,000 के तक पहुंच जाएगा। और जिस दिन ये 10,000 सब्सक्राइबर हो जाएगा, उसी दिन हम आपको बायोलॉजी की थ्योरी भी प्रोवाइड करवाना शुरू कर देंगे। बायोलॉजी में हम जूलॉजी से स्टार्ट करेंगे और उसकी थ्योरी विद रिटर्न अच्छे एग्जाम्पल के साथ, अच्छे एक्सप्लेनेशन के साथ बहुत अच्छे से आपको प्रोवाइड करवाएंगे। अगर आपको थ्योरी क्लासेस भी चाहिए तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे बहुत जल्द हमारा ये चैनल 10 के सब्सक्राइबर तक पहुँच जाए। आप लोग से अनुरोध है, हम आप लोग से अनुरोध ही कर सकते हैं, बाकी आपकी मर्जी है। अगर आपको लगता है कि हमारा एफर्ट, हमारी मेहनत आपके लिए अच्छा है, आपके एग्ज़ाम में आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है, तो हम बहुत अच्छे एक्सप्लेनेशन के साथ एक एक चीज़ को क्लियर करके आपके टीआरई एग्ज़ाम तक थ्योरी क्लासेस ख़त्म करने का वादा करते हैं। लेकिन आपको भी हमें से प्रॉमिस करना होगा, आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, ठीक है। जिस दिन 10,000 पहुँच जाएगा, आपके बिना कहे थ्योरी क्लासेस आपको मिलने लगेंगी। ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी। अगर आपको पसंद आता है, अगर आप सपोर्ट करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर आपकी मर्जी। अब स्टार्ट करते हैं अपना क्लासेस। क्वेश्चन आज हम कोलंबा से पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन है, द फंक्शन ऑफ गिजार्ड इन पिजन इज। कबूतर में गिजार्ड का क्या कार्य है? ऑप्शन है क्रूइंग फूड यानी भोजन को चबाना, मिक्सिंग फूड यानी भोजन को मिश्रित करना, डाइजेस्टिंग फूड यानी भोजन को पचाना, ग्रीडिंग फूड यानी भोजन को पीसना। भोजन में जो पिजन में जो गिजार्ड पाया जाता है, ये क्या कार्य करता है? गा से गिजार्ड, गा से ग्रीजिंग, ऐसे याद कर लीजिएगा, ट्रिक से आपको याद हो जाएगा। कबूतर में गिजार्ड का जो कार्य है वो मुख्य रूप से भोजन को पीसना होता है। हिंदी याद करेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे। गिजार्ड को ग्रीजिंग से याद कर लीजिए, यहाँ से आपको भूलेगा नहीं, ठीक है। गिजार्ड कबूतर के पेट का पिछला हिस्सा होता है, जो विशेष रूप से भोजन को पीसने का कार्य करता है। इसमें भोजन को पीसने के लिए छोटे पत्थर या गैस्ट्रोलिथ हो सकते हैं, जो बीज और अन्य खाद्य पदार्थों के यांत्रिक रूप के टूटने में कार्य करता है। गिजार्ड कबूतर में दांतों की भूमिका भी भरपाई करता है, यानी ये दांतों के रूप में भी कार्य करता है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। यूपीपीसीएस आश्रम पद्धति में आया हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, कोलंबा यानी कबूतर का पैक्टन किससे बना होता है? तो कबूतर का पैक्टन किससे बना होगा? कोरॉइड, रेटिना, स्क्लेरा या फिर लेंस। सही जवाब ऑप्शन ए कोरॉइड। पैक्टन या ओलोकी इसे कहते हैं, इसी को ओकुली कहते हैं, इसी को क्या कहते हैं? ओकुली। कबूतर पक्षी की आंखों में पाई जाती है, ठीक है। ये किससे बनी होती है? ये कोरॉइड से बनी होती है और ये कंघी के आकार की संरचना होती है। डायग्राम के माध्यम से आपको दिखाते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कंघी के आकार का ये जो आपको संरचना दिख रही है, ये कंघी के आकार का, इसी को ही पैक्टन या फिर ओकुली कहते हैं, ठीक है। और ये कहाँ पाई जाती है? कबूतर में पाई जाती है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला, सामान्य चट्टानी कबूतर घोंसले नहीं बनाता है। कॉमन रॉक पिजन डज नॉट बिल्ड नेस्ट ऑन। सामान्य जो चट्टानी कबूतर होता है वो घोंसले नहीं बनाता। कहाँ पे नहीं बनाता है? पत्थर की दरार में, किलों में, घरों में या ट्री पर। कहाँ पे नहीं बनाया जाता है? कहाँ पे नहीं बनाता है? तो सामान्य जो चट्टानी कबूतर होता है, ये पत्थर में तो बनाएगा, क्योंकि ये चट्टानी कबूतर है ही, रॉक पिजन है ही। ये कहाँ नहीं बनाएगा? तो ये किलों में बनाएगा, घरों में बनाएगा। ये जनरली पेड़ों पर नहीं बनाता है। कहाँ नहीं बनाता है? पेड़ों पर नहीं बनाता है। इसी को कोलम्बिडी सदस्य, इसी को मतलब कोलंबिया कहा जाता है। ये जो चट्टानी कबूतर होते हैं, ठीक है, इन्हें सामान्य रूप से कबूतर के रूप में जाना जाता है और ये पेड़ों पर घोंसले नहीं बनाते हैं। ये शहरों और उपनगरों के घरों में रॉक पे यानी कि चट्टानों पर बनाते हैं, लेकिन ये पेड़ों पर नहीं बनाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन,
इनमें से किस किस जीव के कपाल में इंफ्रा ऑर्बिटल ऑर्किड पाया जाता है? किसके जो स्कल्स हैं उसमें इंफ्रा ऑर्बिटल ऑर्किड्स पाया जाता है? ऑप्शन फ्रॉग, पिजन, बैरेनस या फिर खरगोश। सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन बी पिजन। पक्षियों का जबड़ा जो है वो दंतविहीन होता है। इनकी ऊपरी जबड़ा हर तरफ से दो अस्थिमय आर्क यानी बाह्य आर्क और अंता आर्क से घिरा होता है। इनका जो आउटर स्केड होता है वो मुख का किनारा होता है। और इंफ्रा ऑर्बिटल स्केड जो होता है इसी को सब ऑर्बिटल बार के रूप में जाना जाता है। और ये किस में पाया जाता है? पिजन्स में पाया जाता है, कबूतर में पाया जाता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला, पिजन मिल्क इज सिक्रेटेड बाय। पिजन मिल्क का उत्सर्जन होता है, पिजन मिल्क का उत्सर्जन कहाँ से होता है? मेमरली ग्लैंड ऑफ पिजन, यूरोपैजियल ग्लैंड ऑफ पिजन, क्रॉप ग्लैंड ऑफ मेल पिजन या फिर क्रॉप ग्लैंड ऑफ बोथ फीमेल एंड मेल पिजन। सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन डी, क्रॉप ग्रंथि नर व मादा दोनों के द्वारा इसमें जो है पिजन में मिल्क सिक्रेट होता है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। इसमें 35% वसा पाई जाती है। यह अवयस्क पक्षियों के पोषण में प्रयुक्त होता है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब, यानी पक्षियों के जो बच्चे होते हैं उनके पोषण में मदद करता है। अगला, पेक्टन किसकी आंख में पाया जाता है? तो पेक्टन हम लोगों ने पढ़ा है, पेक्टन जो है ये कबूतर की आंख में पाया जाता है। इसी तरह हम लोगों ने मेढक में देखा था, मेढक में क्या पाया गया था? निक्रीटिंग मेम्ब्रेन पाया गया था। उसी तरह कबूतर की आंख में पेक्टन पाया जाता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस जीव में सबसे हल्की हड्डियां पाई जाती हैं? किसमें हल्की हड्डियां पाई जाएंगी? खरगोश, कोबरा, कबूतर या फ्लाइंग फिशेस। तो हल्की हड्डियां जो होती हैं हॉलो बोन होती हैं। ये हॉलो बोन किस में पाई जाएंगी? सारे बर्ड्स में पाई जाती हैं। ये क्या करती हैं? ये इनको उड़ने में सहायता करती हैं। इन्हीं को न्यूमेटिक्स बोन के नाम से भी जाना जाता है। और ये किस में पाया जाएगा? कबूतर में। सारे बर्ड्स में जो है ये पाया जाएगा। और कबूतर क्या है? एक प्रकार का बर्ड है। ये क्या होता है? इसी को न्यूमेटिक्स बोन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूमेटिक बोन भी कहा जाता है। ये हॉलो होती हैं, खोखली होती हैं और ये उड़ने में मदद करती हैं। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला, यूरोपाइजियल ग्लैंड संबंधित है। यूरोपाइजियल ग्लैंड किससे संबंधित है? यूरोपाइजियल ग्लैंड पिजन से संबंधित है। इसके बारे में हम लोग अभी देखे हैं। यह तेल का स्रावण करता है और पक्षी के पंख को जलरोधी बनाता है। क्या करता है? ये ऑयल निकालता है, इसे ऑयल सिक्रेटिंग ग्लैंड भी कहा जाता है। और ये क्या करता है? जो बर्ड्स का पंख होता है उसे जलरोधी बनाता है। अगला, कबूतर की रेटिना में होता है इन पिजन रेटिना प्रोसेस। कबूतर की जो रेटिना होती है उसमें क्या होता है? रॉड एंड कोन इक्वली, मोर रॉड देन कोन्स, मोर कोन देन रॉड्स या फिर ओनली कोन्स। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, मोर कोन्स देन रॉड। रॉड की अपेक्षा कबूतर की रेटिना में कोन्स ज़्यादा होते हैं। ठीक है, कोन सेल और रॉड सेल ये दो प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। कोन दिन के प्रकाश के संवेदी होता है तथा रॉड जो होता है वो रात के प्रकाश के संवेदी होता है। जिसमें कोन जो है वो ज़्यादा पाया जाता है। कोन किस लिए होता है? ये दिन में देखने के लिए ज़्यादा संवेदनशील होता है। और रॉड जो होता है ये रात में यानी कि नाइट में देखने के लिए ज़्यादा होता है। कबूतर जो है ये दिनचर प्राणी है यानी दिन में देखता है, इसलिए इसमें कोन जो है वो ज़्यादा पाया जाता है। जबकि अगर हम बात करें आउल की, आउल भी एक प्रकार का बर्ड है जिसे उल्लू कहते हैं। यह रात्रिचर प्राणी है। इसमें रॉड सेल ज़्यादा पाई जाती है। क्यों? क्योंकि रात से रात, रात से रॉड, ऐसे भी याद कर लीजिए। ये रात में देखने के लिए जिम्मेदार होती है। सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखते हैं, कबूतर में बाह्य नासा रंध्र ढका होता है। द एक्सटर्नल लेयर ऑफ पिजन आर कवर्ड विद। कबूतर का जो बाह्य नासा रंध्र होता है वो किससे ढका होता है? नेजल फोल्ड, मस्को म्यूकस मेम्ब्रेन, सेरी या फिर स्किन फोल्ड्स। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, सेरी द्वारा। कबूतर का जो एक्सटर्नल नेजल होता है वो सेरी के द्वारा ढका होता है। कबूतर जंगली व घरेलू दोनों प्रकार की पक्षियों के अंतर्गत आते हैं। अगर इसके साइंटिफिक नाम की बात करें तो इसका साइंटिफिक नाम होता है कोलंबिया लीविया, ये इसका साइंटिफिक नेम होता है। ये कॉर्डेटा के अंतर्गत आता है, हम सभी को पता है। वैसे तो कबूतर का पूरा शरीर फेदर होता है यानी इसमें फेदर पाया जाता है, फेदर से ढका होता है। इस ऊपरी चोंच के पास फेदर से ढके एरिया में सेरी पाया जाता है और सेरी के आंतरिक भाग में एक जोड़े बाह्य नासा छिद्र जो है वो पाए जाते हैं। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। पीजीटी बायोलॉजी 2009 में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला, कबूतर का दूध स्रावित होता है। पिजन मिल्क इज सिक्रेटेड बाय। कबूतर का मिल्क किसमें स्रावित होता है? तो कबूतर के नर और मादा यानी मेल और फीमेल दोनों में ही मिल्क स्रावित होता है। या नरम पनीर जैसा होता है जो जनन काल के दौरान प्रमुख रूप से स्रावित होता है। और ये इनके जो बच्चे होते हैं उनको पोषण प्रदान करता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ये किस ग्लैंड से होता है? अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रॉप मिल्क इज फाउंड इन। क्रॉप मिल्क यानी अन्नपुट दूध किसमें पाया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी,
पिजन के ही मिल्क को क्रॉप मिल्क कहा जाता है, या कबूतर में पाया जाता है, या ओसोफेगस का माध्यम, मतलब ये जो कबूतर के नसिका होता है, ओसोफेगस होता है, ग्रेसिका होता है, ओसोफेगस का मध्य भाग फैलकर एक पतली भित्ति बना लेता है जिसे क्रॉप कहा जाता है, और यहीं से मिल्क सिक्रीट होता है। ठीक है, ये नर और मादा दोनों में सिक्रीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डाउन फेदर आर प्रेजेंट इन, कोमल पर होते हैं, कोमल पर किसमें होते हैं? न्यूनली हैज्ड पिजन, दूसरा मेल पिजन, फीमेल पिजन, या एडल्ट पिजन। सही बात है, इसका सही जवाब हो जाएगा अंडे से निकले नए कबूतर में डाउन फेदर यानी कोमल पंख जो है वो पाया जाता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला, यूनरी ब्लैडर इज बर्ड इन, पक्षियों में मूत्राशय होता है, 1, 2, वेल डेवलप्ड या एब्सेंट। तो इसमें जो होता है मूत्राशय एब्सेंट होता है, यूनरी ब्लैडर कंप्लीटली एब्सेंट होता है, जिससे इनके वेट को हल्का रखा जा सके। ठीक है, ये यूरिक एसिड रिलीज करते हैं अपने एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट के रूप में। पक्षी नाइट्रोजन को यूरिक एसिड में बदलते हैं और इसे मल के साथ बाहर निकाल देते हैं, इसमें मूत्राशय नहीं होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, दोहरा परिसंचरण तंत्र तथा दोहरा श्वसन क्रमशः पाया जाता है। दोहरा परिसंचरण तंत्र यानी डबल सर्कुलेटरी सिस्टम और डबल रेस्पिरेटरी सिस्टम किसमें पाया जाता है? तो ऑप्शन दिया स्कोलियोडॉन तथा राना, तो ये गलत हो जाएगा। दूसरा आर्किटोलैगस और कोलंबा, यही सही जवाब हो जाएगा। कोलंबा और आर्किटोलैगस ये होम्योथर्मिक एनिमल्स होते हैं। कोलंबा को आमतौर पर जीवन के हवाई मोड के लिए अनुकूलित कबूतर के रूप में जाना जाता है, और आर्किटोलैगस जो है ये शाकाहारी स्तनधारी होता है। इसे आमतौर पर खरगोश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? खरगोश कहा जाता है। ठीक है, दोनों में क्या होता है? दोनों में डबल ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम और डबल रेस्पिरेटरी सिस्टम पाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए, आर्किटोलैगस खरगोश का साइंटिफिक नाम है और कोलंबा किसका है? कबूतर का साइंटिफिक नेम है। ये जानवर एमनियोटा के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, किसके अंतर्गत आते हैं? एमनियोटा के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोलंबा के क्वेश्चन यहाँ पे खत्म होते हैं। अब हम लोग रैबिट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए होंगे। बस पेशेंस के साथ आप लास्ट तक बने रहिए, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा खरहे में अनुपस्थित नहीं होता है? खरहा यानी रैबिट से बात की जा रही है, इसी को खरगोश, इसी को खरहा भी कहा जाता है। क्या जो है इसमें अनुपस्थित नहीं होता है? अनुपस्थित नहीं होता मतलब इसमें प्रेजेंट होता है। ध्यान दीजिएगा, पूछने का तरीका क्वेश्चन का कैसा है। राजस्थान पीजीटी में पूछा गया क्वेश्चन है, 18 में और 2022 में, दोनों में पूछा गया। ठीक है, कौन सा अनुपस्थित नहीं होता है? अनुपस्थित नहीं होगा यानी कि कौन सा प्रेजेंट होगा। ऑप्शन दिया है राइट सिमेट्रिक आर्च, रेनल पोर्टल सिस्टम, कैनाइन टीथ, या फिर लेफ्ट सिमेट्री आर्च। तो जो खरगोश होता है इसमें लेफ्ट सिमेट्रिक आर्च जो है ये प्रेजेंट होता है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा, यही इनमें अनुपस्थित नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथियां खरहे के नेत्रों से संबंधित नहीं है? कौन सी संबंधित नहीं है? ध्यान दीजिएगा, इसमें पूछा जा रहा है कौन सी संबंधित नहीं है। पहला है मेबोवियन ग्लैंड, कूपर ग्लैंड, लैक्रिमल ग्लैंड, या फिर हार्डेनियल ग्लैंड। कौन सा खरगोश के नेत्र से संबंधित नहीं है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी कूपर ग्लैंड। बाकी अगर बात करें मेबोमियन ग्लैंड, लैक्रिमल ग्लैंड और हार्डेनियन ग्लैंड, ये तीनों खरगोश के नेत्र से संबंधित हैं। जो नहीं संबंधित है वो कूपर ग्लैंड है। कौन सी है? कूपर ग्लैंड है। कूपर ग्लैंड इससे संबंधित नहीं है। कूपर ग्लैंड कहाँ पाई जाती है? तो ये स्तनधारी मेल में पाई जाती है। कहाँ पे? मेल मैमल्स में पाई जाती है। इसे बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड के रूप में भी जाना जाता है। बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड कहाँ पाया जाता है? तो ये एक्सोक्राइन ग्लैंड होता है और ये मूत्र मार्ग में क्षारीय द्रव को स्रावित करता है। ये मेल में पाया जाने वाला ग्लैंड है। ठीक है, मैमल्स के मेल में। अगला क्वेश्चन, त्वचा की निम्नलिखित में से कौन सी परत खरगोश ग्रंथियां और केराटिन संरचनाओं को जन्म देती है? स्ट्रेटम ल्यूसिडियम, स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम, स्ट्रेटम स्पाइनोसम, स्ट्रेटम ग्रेनुलोसम। सही जवाब ऑप्शन बी स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम। स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम जो है ये जो है खरगोश में पाई जाती है और केराटिन संरचनाओं को जन्म देती है। ऑप्शन बी सही जवाब। अगला क्वेश्चन है, द बरो ऑफ रैबिट इज कॉल्ड, खरहे यानी खरगोश के बिल को किस नाम से जाना जाता है? बैरल, वारन, वायरन, या फिर देखिए बारन और वारन दो चीज़ दिया है, कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे बारन दिया, यहाँ पे वारन दिया,
यहाँ पे वारन दिया, यहाँ पे बारन दिया। उसके बाद फॉर्म, ये क्वेश्चन मेरे द्वारा नहीं बनाया गया, राजस्थान पीजीटी 2015 और 2016 दोनों में आया हुआ क्वेश्चन है कि रैबिट के बरों को क्या कहा जाता है। तो रैबिट के बरों को वारन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वारन कहा जाता है। खरगोश की बहुत सारी प्रजातियां जो हैं वो बिलों में रहती हैं, लंबा लंबा सुरंग बनाकर रहती हैं, और इसी को वारन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वारन कहा जाता है। ये खरगोश को सोने और अपने बच्चों को पालने में सुरक्षा प्रदान करती हैं। वारन और बारन में कंफ्यूज नहीं होना है। अगला क्वेश्चन, रीनल पोर्टल सिस्टम इज एब्सेंट इन। रीनल पोर्टल सिस्टम किसमें एब्सेंट होता है? तो जो हम लोग छिपकली के बारे में पढ़ रहे थे तो उसमें देखा था, उसमें रीनल पोर्टल सिस्टम प्रेजेंट था, तो इसमें होगा, मेढक में भी होगा, रेप्टाइल्स में भी होगा। रैबिट में रीनल पोर्टल सिस्टम जो है वो अनुपस्थित होता है। ठीक, किसमें? रैबिट में। अगला क्वेश्चन, 4 प्रकार के त्वचीय यथा एल्विनो, हिमालयी एल्विनो, अंगूठी एवं चिनचिल्ला खरगोश की त्वचा में पाए जाते हैं क्योंकि ये जीन में हो सकते हैं। क्या होते हैं? इनकम्प्लीट डोमिनेंस, अपेयर म्यूटेट, आइसोलेथल, लेस देन 2 एलियोमॉर्फस, या फिर मोर देन 2 एलियोमॉर्फस। सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन डी, मोर देन 2 एलियोमॉर्फस। 4 प्रकार के रंग एथा एल्विनो, हिमालयी एल्विनो, अंगूठी और चिनचिल्ला खरगोश की त्वचा में पाए जाते हैं क्योंकि एक जीन में 2 या 2 से अधिक जो है क्या कहते हैं, ओलियोमॉर्फस पाए जाते हैं। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला, खरगोश में ब्लास्टोपोर भविष्य में किसके विकास में कार्य करते हैं? तो खरगोश का जो ब्लास्टोपोर है यह आगे चल के एनस में विकसित हो जाता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। खरगोश में ब्लास्टोपोर जो है एनस यानी मल द्वार और प्रोटोस्टोम के विकास में सहयोग होते हैं। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, फ्लोटिंग रिब्स आर फाउंड इन। फ्लोटिंग रिब्स किसमें पाया जाता है? फ्रॉग, रैबिट, फिश या मैंस। तो इसका सही जवाब हो जाएगा रैबिट और मैंस। रैबिट और मैन में फ्लोटिंग रिब्स पाया जाता है। ये कहाँ होता है? तो हमारा जो वक्ष भाग होता है वहाँ पे 12 जोड़ी रिब्स पाए जाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं 12 पेयर रिब्स पाए जाते हैं जिसके अंदर हमारा फेफड़ा, हमारा हार्ट जो है सुरक्षित होता है। ये ऊपर ये एक स्टर्नम से जुड़े होते हैं। 10 पेयर तो स्टर्नम से जुड़े होते हैं, लेकिन 2 पेयर ऐसे होते हैं जो फ्लोट करते रहते हैं। यहाँ पे आप देखिए ये फ्लोट करते रहते हैं, इन्हीं को फ्लोटिंग रिब्स के नाम से जाना जाता है। ये कितने होते हैं? ये 2 पेयर होते हैं। ठीक है, 2 पेयर फ्लोटिंग रिब्स जो है वो होते हैं। अगला क्वेश्चन, कॉलॉइड अस्थियां पाई जाती हैं। कॉलॉइड बोन्स कॉलॉइड्स बोन्स इन फाउंड इन। कॉलॉइड बोन किस में पाया जाता है? कॉलॉइड बोन जो है वो रैबिट में पाया जाता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ये रैबिट के श्रेणी मेखला यानी गर्डल में पाई जाने वाली बोन्स है, इसे कॉलॉइड बोन्स कहा जाता है। कॉलॉइड बोन प्यूबिस को एस्टाबुलम तक पहुंचने से रोकता है। किसको? प्यूबिस को एस्टाबुलम से पहुंचने के लिए कौन रोकता है? यही कॉलॉइड बोन जो है वो रोकता है, और ये किसमें पाया जाता है? ये खरगोश में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, जाइगोमैटिक आर्क बनाता है। जाइगोमैटिक आर्च इन फॉर्म्ड इन। जाइगोमैटिक आर्च किससे बनता है? अपर जॉ ऑफ फ्रॉग, लोअर जॉ ऑफ फ्रॉग, अपर जॉ ऑफ रैबिट या फिर लोअर जॉ ऑफ रैबिट। जाइगोमैटिक आर्च जो है ये खरगोश के अपर जॉ से फॉर्म होता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। डाइस्टेमा होता है। डाइस्टेमा क्या है? टाइप ऑफ टूथ, पार्ट ऑफ टूथ, पार्ट ऑफ वर्टिब्रेट आइज या गैप बिटवीन टीथ। तो जो हमारे दांत होते हैं, ये हमारा दांत हो गया, इन दांतों के बीच में जो गैप होता है इन्हीं को डाइस्टोमा कहा जाता है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। दांतों के बीच में पाई जाने वाली, जैसे आप लोगों ने देखा होगा, ये जो दांत होते हैं ये दांत हो गए, इंसिजर हो गया, कैनाइन हो गया, फिर प्रीमोलर हो गया। प्रीमोलर 3 होते हैं, फिर मोलर 2 होते हैं। ये जो दांत होते हैं इनके बीच में ये जो गैप पाया जाता है इसी को डाइस्टोमा कहते हैं। किसी किसी में ये गैप बहुत ज़्यादा होता है, किसी किसी में कम होता है। ये स्तनधारियों में पाया जाता है। अगर आपसे खरगोश का डेंटल फार्मूला पूछ ले तो खरगोश का डेंटल फार्मूला होता है 20/33 यानी कि 20/33/10/23। अगला क्वेश्चन है, एटलस वर्टिब्रा ऑफ रैबिट इज कैरेक्टराइज्ड बाय। एटलस कशेरुका खरगोश का विशेषीकृत किया जाता है सेंट्रम की अनुपस्थिति द्वारा, प्री जाइगोपोफाइमेसिस की अनुपस्थिति द्वारा, पोस्ट जाइगोपोफाइमेसिस की अनुपस्थिति के द्वारा, या इन सभी के आधार पर। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन तीनों ही इसका सही जवाब है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। कशेरुका खरगोश का या एम्फीप्लेटियन होता है। इससे आशय है, मतलब इसका मतलब है सेंट्रम जाइगोफोमाइसिस तथा पोस्ट जाइगोफोमाइसिस अनुपस्थित होता है और ओडेंटाइन प्रतिक्रिया और प्रवर्तित प्रक्रिया को दर्शाता है।
ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला, ऐसे जीव जो अपने ही मल का सेवन करते हैं सेल्यूलोज के पुनः पाचन हेतु कहलाते हैं, यानी कि वो जीव जो अपने ही मल को खा जाते हैं, जैसे खरगोश अपने ही वेस्ट प्रोडक्ट को खा लेता है, उन जीव को क्या कहा जाता है? तो ऐसे जीव को कार्पोफैगस कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्बोफैगस। खरगोश जो है वो अपने ही मल का पुनः अवशोषण पुनः मतलब सेवन कर लेता है। अगला, खरगोश में जाइगोमैटिक आर्क का निर्माण होता है मैग्जिला स्क्वैमस और मतलब खरगोश का जो जाइगोमैटिक आर्क है ये मैग्जिला स्क्वैमस और किससे बना होता है? तो मैग्जिला स्क्वैमस और जो बना होता है जुगल द्वारा। किसके द्वारा? मैग्जिला स्क्वैमस और जुगल के द्वारा बना होता है। जाइगोमैटिक आर्क को चिक बोन के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? चिक बोन के नाम से भी जाना जाता है। ये खरगोश में पाया जाता है। ये मैग्जिला स्क्वैमस और जुगल से बना होता है। ऑप्शन सही जवाब ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, खरगोश में वर्टिब्रा कॉलम का सूत्र क्या है? खरगोश के वर्टिब्रा कॉलम का फॉर्मूला पूछा है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए ही हो जाएगा। खरगोश में सर्वाइकल 7 पाए जाते हैं। सर्वाइकल कितने पाए जाते हैं? 7। थोरेसिक कितने होते हैं? 12 पेयर। लंबर कितने होते हैं? 6। और ये सब पेयर में है ना, ये ध्यान दीजिएगा। लंबर कितने होते हैं? 6। और सेक्रल कितने होते हैं? सेक्रल 4 होते हैं। और कॉडल जो होते हैं कॉडल 16 होते हैं। ये इसका फार्मूला है 7, 12, 6, 4 और 16। इसको क्या कहते हैं? सी को सर्वाइकल, टी को थोरेसिक, एल को लंबर, एस को सेक्रल और सी डी को कॉडल कहते हैं। ठीक है, ये इसका फार्मूला होता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। सेंट्रम इसमें अनुपस्थित होता है। सेंट्रम जो होता है इसमें क्या होता है? अनुपस्थित होता है। अगला क्वेश्चन, कॉटिलॉइडल बोन इज फाउंड इन। कॉटिलॉइडल अस्थियां किस में पाई जाती हैं? तो कॉटिलॉइडल अस्थियां जो है ये खरगोश के श्रोणि मेखला में पाई जाती हैं, यानी पेल्विक गर्डल ऑफ रैबिट में पाई जाती हैं। ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। अगला, खरगोश में जीफॉइड कार्टिलेज उपस्थित है इन रैबिट। जीफॉइड कार्टिलेज इज प्रेजेंट इन। जीफॉइड कार्टिलेज कहाँ होता है? तो ये खरगोश के स्टर्नम में प्रेजेंट होता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। यह लंबा, पतला और फैले हुए चपटे की तरह होता है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब। अगला, खरगोश का गर्भकाल कितना होता है, यानी कि इसका गैस्ट्रेशन पीरियड कितना होता है? तो खरगोश का जो गर्भकाल होता है वो 28 से 32 दिन का होता है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। वहीं अगर आपसे ह्यूमन का पूछा जाए तो ह्यूमन का आप सभी को पता है 259 से 280 डेज तक होता है ह्यूमन का। और डॉग का अगर पूछ लिया जाए तो डॉग का 58 से 65 डेज का होता है। और खरगोश का जो होता है वो 28 से 32 दिन होता है। बहुत सारे एनिमल का गैस्ट्रुलेशन पीरियड यहाँ पे दिया हुआ है, आप देख सकते हैं, जैसे पोलर बियर, ऊंट, चिंपैंजी, गाय। आप चाहें तो पीडीएफ प्राप्त करके वहाँ से देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन, द किडनी ऑफ एडल्ट रैबिट और एडल्ट रैबिट की किडनी कैसी होती है? तो एडल्ट किडनी जो है ऑपिस्टोनेफ्रिक, प्रोनेफ्रॉन, मीजोनेफ्रॉन या फिर मेटानेफ्रॉन। तो अभी हम लोगों ने देखा था एडल्ट की जो किडनी होती है वो कैसी होती है? मेटानेफ्रॉन होती है। एडल्ट रैबिट की किडनी कैसी होती है? मेटानेफ्रॉन होती है। कैसी होती है? मेटानेफ्रॉन। इसी को एमनियोट्स, जितने भी एमनियोट्स होते हैं जैसे सरीसृप हो गया, रेप्टाइल्स यानी कि बर्ड्स और स्तनधारी, सब में जो है मेटानेफ्रिक किडनी देखने को मिलता है। तो रैबिट्स क्या है? एक किसके अंतर्गत आता है? मैमल्स के अंतर्गत आता है, तो इसका भी कैसा होगा? मेटानेफ्रिक होगा। और प्रोनेफ्रिक किस में होता है? तो हम लोगों ने देखा था हैग फिश, जिसे मिक्सिन कहा गया था। और टैडपोल में, मेढक के टैडपोल में प्रोनेफ्रॉन्स देखने को मिला था। मीजोनेफ्रिक मछली और उभयचर में देखने को मिलता है। और मेटानेफ्रिक किस में होता है? रेप्टाइल, सरीसृप और बर्ड में। अगला क्वेश्चन, द थर्ड वेंट्रिकल इज फाउंड इन। तीसरा वेंट्रिकल किस में पाया जाता है? हार्ट ऑफ रैबिट, ब्रेन ऑफ रैबिट, हार्ट ऑफ इंसेक्ट या फिर ब्रेन ऑफ इंसेक्ट। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, ब्रेन ऑफ रैबिट। थर्ड वेंट्रिकल, इसी को डाया इंसेफेलॉन के नाम से जाना जाता है और यह खरगोश के मस्तिष्क में पाया जाता है। यह डायमंड के आकार का होता है, यानी हीरे के आकार का होता है। या जोड़ों में नहीं पाया जाता, एक ही होता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉपर ग्लैंड इज फाउंड इन। कॉपर ग्रंथियाँ किस में पाई जाती हैं? ऑप्शन फ्रॉग, अर्थवर्म, कॉकरोच या रैबिट। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, रैबिट। कॉपर ग्लैंड जो है, कॉपर ग्लैंड थी जो है, ये मादा खरगोश में पाई जाती है। मादा खरगोश में एक जोड़ी बॉर्निथिल ग्लैंड, या इसी को और किस नाम से जानते हैं? इसी को कहते हैं बार्थोनिल ग्लैंड, बार्थोलिन ग्लैंड, या इसी को कॉपर ग्लैंड कहते हैं। ये किस में पाया जाता है? फीमेल रैबिट में पाया जाता है, जो वेस्टिब्यूल के पृष्ठीय दीवार में धसी होती है। ठीक, ऑप्शन डी इसका सही जवाब। अगला, मानव शासक एवं अन्य प्लेसेंटल स्तनधारियों में निषेचन कहाँ से होता है? यानी कि ह्यूमंस, रैबिट और अदर जो प्लेसेंटल मैमल्स होते हैं उसमें निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है? ओवरी, वजाइना,
फ़ैलोपियन ट्यूब या फिर यूट्रस। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी फ़ैलोपियन ट्यूब। कहाँ होता है फर्टिलाइजेशन? फ़ैलोपियन ट्यूब में जाइगोट्स बनते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सेल ऑफ रॉबर्स आर फाउंड इन। रॉबर्स कोशिकाएं कहाँ पाई जाती हैं? रैबिट्स, चिकन्स, फ्रॉग या एम्फीऑक्सिस। सही जवाब ऑप्शन ए रैबिट में। रैबिट में रॉबर्ट्स कोशिकाएं पाई जाती हैं। ये खरगोश के ब्लास्टोसिस में पाई जाती हैं। इसी को सेल मॉस के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, सही जवाब ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, खरगोश के दाएं व बाएं फेफड़े की पिंड की संख्या कितनी है? यानी लोब्स पूछा है, लेफ्ट और राइट लंग्स में कितने लोब्स पाए जाते हैं खरगोश के? 3, 4, 1, 2, 4, 2, 6, 3। तो इसका सही जवाब हो जाएगा खरगोश के राइट लोब में 4 लोब पाए जाते हैं, 4, और लेफ्ट लोब में 2 लोब पाए जाते हैं, यानी कि 4 और 2 इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, हैवर्सियन व्यवस्था हड्डियों का एक प्रमुख लक्षण है, यानी हैवर्सियन सिस्टम किसकी बोन्स का एक प्रमुख लक्षण है? मेढक, मुर्गा, रैबिट या फिर वेरेनस। सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन सी रैबिट। हैवर्सियन कैनाल या हैवर्सियन सिस्टम स्तनधारियों की हड्डियों में पाया जाता है। सामान्यतः इसे ऑस्टियोन कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? इसी को ऑस्टियोन कहते हैं, ऑस्टियोन कहा जाता है। ठीक है, और विकल्प में केवल रैबिट ही स्तनधारी में है, तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ये सभी स्तनधारियों में पाया जाता है। अगला, द ग्लोमेरुली इन रैबिट आर लिमिटेड टू। शासक के वृक्क में ग्लोमेरुली सीमित होती है कहाँ पे? कॉर्टेक्स, मेडुला, पिरामिडियल टिश्यू या फिर ऑल ओवर किडनी। सही जवाब ऑप्शन ए कॉर्टेक्स। ये जीआईसी बायोलॉजी में आया हुआ क्वेश्चन है कि रैबिट की किडनी जो होती है वो मेटानेफ्रिक होती है और यह यूरिकोटेलिक होते हैं, क्योंकि यह यूरिया का त्याग करते हैं, और इसके वृक्क में ग्लोमेरुलाई जो है वो कॉर्टेक्स में सीमित होती है। ऑप्शन ए सही जवाब। अगला क्वेश्चन, खरगोश का दंत्र सूत्र है। खरगोश का दंत्र सूत्र अभी हम लोगों ने देखा था। खरगोश का दंत्र सूत्र क्या था? 20, 33 बटे 10, 23। ये खरगोश का दंत्र सूत्र था जो आपको ऑप्शन सी में दिख रहा है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, यदि वयस्क खरगोश के अग्नाशय में अल्फा कोशिकाएं क्षतिग्रस्त हो जाएं तो इससे प्रभावित होता है। यदि वयस्क खरगोश के अग्नाशय यानी कि किसकी बात की जा रही है? पेनक्रियाज में। पेनक्रियाज में क्या हो जाए? डिस्ट्रॉय हो जाए। क्या डिस्ट्रॉय हो जाए? अच्छा पढ़ लेते हैं। इन अल्फा सेल इन द पेनक्रियाज ऑफ एन एडल्ट रैबिट आर डिस्ट्रॉयड इन द अफेक्टेड प्रोसेस इन। यानी कि एक एडल्ट रैबिट है, उसके पेनक्रियाज में अल्फा सेल जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाए तो इससे क्या प्रभावित होगा? प्रोटियोलेस्थल, साइटोलियस, ग्लाइकोजेनेसिस या फिर ग्लाइकोजेनोलिसिस। सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन डी ग्लाइकोजेनोलिसिस। वयस्क खरगोश के अंतर्गत में अल्फा कोशिकाओं से ग्लूकागॉन हार्मोन स्रावित होता है जो संचित ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलकर जैव क्रियाओं का नियमन करता है। अतः अगर अल्फा कोशिकाएं जो हैं यही जो है क्षतिग्रस्त हो जाएं तो ग्लाइकोजन से ग्लूकोज के परिवर्तन में बाधा आएगी और इससे जो क्या होगा? ग्लाइकोजन वजन की क्रिया को प्रभावित होगा और इसी को ग्लाइकोजेनोलिसिस कहा जाता है। ग्लाइकोजेनोलिसिस। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पे रैबिट और कोलंबा के क्वेश्चन खत्म होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा विषैले तथा विषहीन सांप है, यानी पॉइजनस एंड नॉन पॉइजनस स्नेक है। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। यहाँ तक का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलें। थैंक यू।